कर दिया कि तुम दोनों मिलकर के आपस में विपणन कर लो, इसमें मुझे क्यों ला रही हो? इसलिए ला रही हूं कि श्याम सुंदर का एक संदेशा आया है। कौन लाया है? कोई मथुरा से उद्धव आए, आपसे मिलना चाहते, बुला लाओ। उद्धव जी आए हैं। राधा जी ऊंचे से टीले पर बैठी थी, उतर करके नीचे बैठ गई। उद्धव को बैठा दिया। उद्धव आप बैठे। नहीं नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं नहीं, हम अतिथि सेवा करने वाले हैं, हम अतिथि सेवा से कभी भी पीछे नहीं जाते, ये हमारी मर्यादा है। हाँ, धन्य महाराज। सुनिए, रावण के कर्म को आप जब देखेंगे थोड़ी देर तो भ्रम में पड़ सकते हो। कुछ लोग रावण की दुहाई भी देते हैं, उसने क्या गलत किया। सीता वनवास में थी इसलिए सुख वाटिका में ले गया, घर नहीं ले गया, ये वो बहुत लोग मिलेंगे। हाँ, रावण का अपराध कहां से प्रारंभ होता है? रावण सीता हरण के लिए सन्यासी बनकर गया और सीता जी जंगल में है, सीता जी गृहस्थ है। गृहस्थ और सन्यासी दो हो गए वहां ना। सन्यासी माने, सन्यासी का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन के सारे न्यास समाप्त कर दिए हो। न्यास माने व्यवहार, न्यास माने व्यवहार, व्यवहार में मित्रता नहीं, सारे व्यवहार, प्रातःकाल से उठकर संध्या तक, रात्रि तक जितने व्यवहार होते हैं, नींद भी एक व्यवहार है, शरीर का व्यवहार है, ये भी समाप्त कर दिया हो। सारी रिश्तेदारी समाप्त कर दिया हो, सारे संबंध समाप्त कर दिए हो। जैसे पैदा हुए थे उसी प्रकार से हो जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसकी माँ होती है उसके पहचान में, ना बाप होता है तो धीरे धीरे संबंध बनता है। उसी प्रकार से जैसे पैदा हुआ था पवित्र, जब वैसे हो जाता है तो उसे सन्यासी कहा जाता है। जीवन के सारे न्यास समाप्त हो जाते हैं। रावण सन्यासी बनकर गया है, सीता जी जंगल में हैं, उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन गृहस्थ हैं। सीता जी कौन है? वो सन्यास धारण करके गया है, सीता जी गृहस्थ हैं। सीता जी ने अपने गृहस्थी धर्म का पालन किया। द्वार पर सन्यासी आया है भिक्षाटन मांग रहा है भिक्षा, तो सीता ने लक्ष्मण रेखा भी लांग लिया। लक्ष्मण रेखा मतलब नारी की मर्यादा की रेखा, नारी के कुल की रेखा, नारी के वंश की रेखा। एक रेखा है, एक सीमा है, एक मर्यादा है। सीता नारी रेखा, सीमा रेखा, मर्यादा रेखा भी लांग जाती है। किस लिए? गृहस्थी धर्म के पालन के लिए, अतिथि देवो भव के लिए। मेरे द्वार पर सन्यासी आया, भूखा न जाए। लक्ष्मण जी थोड़ा कंदमूल लाए थे, वही लेकर दौड़ पड़ी, आंचल में ही भरा, दौड़ पड़ी। महाराज जैसे तैसे दौड़ी। सीता ने अपने गृहस्थी धर्म का पालन विषम परिस्थिति में जंगल में भी रहते हुए किया, और रावण ने अपने सन्यास धर्म का पालन एक भी बिंदु नहीं किया। यह रावण का सबसे बड़ा अपराध है। तुम जिसको धारण करो उसको धारण करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थी करो, जिस भी आश्रम में हो वैसे रहो, वैसे बनकर रहो, विशुद्ध बनकर रहो। नहीं तो यह अपराध जो रावण को लगा है, अपराध लगेगा, उससे बच नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा अपराध यही अपराध है, धर्म का अपराध हो गया, सन्यास धर्म का अपमान हो गया, और परिणाम जो आया सामने देखा ही गया। उद्धव के को एक टीले पर बैठाया राधिका रानी ने, नीचे बैठ गई चरणों में। लाओ इनके चरण पखारा जाए, ये मथुरा से आए हैं, ये श्याम सुंदर के पास से आए हैं, उनके मित्र हैं। उद्धव जी ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञान सिखाने लगे निर्गुण ब्रह्म का। मैं इसलिए नहीं आया हूं, सुनिए, ईश्वर एक है और एक ईश्वर को ध्यान करो, सुरत लगाओ, ध्यान करो। वो ब्रह्म है, ज्ञानमय है, स्वरूप उसका ज्ञानमय है। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है, उन्हीं का स्वरूप है विस्तृत। इसके जो अणु परमाणु हैं वह भी भगवान के स्वरूप हैं। हर पद पदार्थ में रमा रहता है, वही परमात्मा है। क्यों बेकार में कृष्ण के पीछे पड़ी हो श्याम सुंदर के? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा चेतन है, परमात्मा उस चेतन का प्रकाशक है। आप उसे मानिए ना, आप मन में धारण करो इसको।
तब कहा राधिका रानी ने, उद्धव जी आपके मथुरा में कई मन होते होंगे, आपके उद्धव जी मथुरा में कई मन होते होंगे, हमने तो मन भर खा लिया है। कितना खाया है? मन कितना होता है, कितने का होता है? 14 किलो। 14 किलो का एक मन कहा जाता था। 14 है तो है सुकुल जी, 40 किलो इधर होता। अच्छा, और मन भर खाता है आदमी? नहीं खाता है। 40 से 14 किलो करीब आदमी मन भर खाता है, नहीं खाता है? मन भर खाता है। राधिका रानी ने कहा मैंने तो मन भर खा लिया है, अब मन भर गया है। अब उसमें आप बता रहे हो कि उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो एक बात बताओ, निर्गुण तुम्हारा किस देश में रहता है? निर्गुण कौन देश के वासी, किस देश में रहता है? अब उद्धव जी कहने लगे वो तो चारों ओर है। राधिका ने कह दिया, एक व्यावहारिक उदाहरण दें, निर्गुण और सगुण का उदाहरण सुनो। हवा सब ओर है कि नहीं है? एक व्यक्ति के साइकिल के टायर में हवा निकल गई तो गया, भैया यहां कहीं हवा मिलती है? तो उसने प्रवचन देना शुरू कर दिया, अरे हवा कहां नहीं है, बड़े मूर्ख हो, हवा तो चारों ओर है, हवा तो चल रही श्वास। भैया मेरे साइकिल में हवा निकल गई। कहा तो हवा ही तो चारों ओर फैली है। अब बताओ उसके प्रवचन से उसके साइकिल की हवा चलेगी? साइकिल चलेगी? गर्मी जब लगती है तो हवा है कि नहीं चारों ओर? चारों ओर है, फिर गर्म क्यों लग रहा है? यह निर्गुण ब्रह्म, जो चारों ओर हवा है वो निर्गुण है। और जब पंखा लगा करके पंखा हवा देता है, हवा को फेंकता है, वही निर्गुण सगुण रूपी हवा बन करके हमारे त्वचा में लगती है, हमको सुख मिलता है। तो जब निर्गुण सगुण बन करके हमको गर्मी में ठंडी प्रदान करने लगता है, तो इसका मतलब है हमें तो भैया सगुण ही अच्छा है। निर्गुण तुम्हारा तुमको मुबारक हो, हमारा सगुण हमें चाहिए, जिससे मेरी साइकिल चले, जिससे मुझे हवा लगे, वो मुझे चाहिए। हमें तुम्हारे ब्रह्म से क्या आवश्यकता है? वो दवजी वहीं रहो, वही अपना निर्गुण ब्रह्म रखो। और तुम्हारे मथुरा में कई मन होते होंगे, हमारे गोकुल में एक मन है, और वो मन हम लोगों के पास है ही नहीं। जिस मन, पहले मन ही नहीं, भूमि ही नहीं है। जिस निर्गुण ब्रह्म को रखने की बात करते वो तो हमारा मन ही नहीं है। मन कहां गया? आवन की कही गे परसों, और परसों को बिताए दियो बरसों, और तरसों कब पाय पिया परसों, तरसों कब पाय पिया परसों। इसलिए उद्धव मन न भये 10-20, 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 उद्धव मन न भये 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, 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 को आराधे ईश उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे यहाँ 10-20 मन नहीं है। तो उद्धव भी जानते हो क्या बोले? एक होते तो ज्ञान सिखाइए। उद्धव अंदर से सोचने लगे, यहां एक हो तो कोई ज्ञान सिखाया जा सकता है?
इतना मन में कहा, आधा राधिका जी ने कह दिया, क्या यहां कूप में ही तो भांग परी है। हम लोग तो भांग पिए मस्त हैं। लेकिन एक बात बता दें उद्धव जी, रोती हुई राधिका आंखों से आंसू बहाते हुए श्याम सुंदर के वियोग में कह रही हैं। एक बड़ा प्यारा भजन हमारा है, ये 2 पुस्तकें जो भजन किया है उसमें आप मेरे प्रभु का है, हमारे पिंटू जी सुनाएंगे। आइए आनंद भी लेते हैं। राधिका के साथ अपनी प्रीति को अपने श्याम सुंदर से जोड़ते हैं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, पाख बीते मेरे शाम आए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, पाख बीते मेरे शाम आए नहीं। रो कहने लगी राधिका जोगिनी, देखती मैं रही रोज मथुरा डगर। इसमें प्रेम की परिभाषा देखिए, रही रोज मथुरा नगर। देखती मैं रही रोज मथुरा डगर, देखती मैं रही रोज मथुरा डगर, कोई संदेश भी वे पठाए नहीं, कोई संदेश भी वे पठाए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। छोड़ गोकुला गए नंद बाबा को भी, छोड़ मथुरा गए नंद बाबा को भी, और यशोदा बिलखती रही द्वार पर, और यशोदा बिलखती रही द्वार पर। गोपियाँ लेके माखन रिझाने लगी, गोपियाँ लेके माखन रिझाने लगी, बैठ रथ में गए और खाए नहीं, बैठ रथ में गए और खाए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, पाक बीते मेरे शाम आए नहीं, पाक बीते मेरे शाम आए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। चल पड़े मेरे मोहन जी अक्रूर संग, चल पड़े मेरे मोहन जी अक्रूर संग, चल पड़े मेरे मोहन जी अक्रूर संग, चल पड़े मेरे मोहन जी अक्रूर संग। मैं खड़ी बस वही देखती रह गई, मैं खड़ी बस वही देखती रह गई। वो भी मुड़ मुड़ के, वो भी मुड़ मुड़ के लखते रहे वृंदावन, वो भी मुड़ मुड़ के लखते रहे वृंदावन। क्या बात क्या थी जो वे मुस्कुराए नहीं, बात क्या थी जो वे मुस्कुराए
मुस्कुराए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। पाख पीते मेरे श्याम आए नहीं, पाख पीते मेरे श्याम आए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। जाके बैठे प्रभु टेढ़ी कुब जाके घर, जाके बैठे प्रभु टेढ़ी कुब जाके घर। और उसे प्यार मेरा लगे बांटने, और उसे प्यार मेरा लगे बांटने। जाके बैठे प्रभु टेढ़ी कुब जाके घर, जाके बैठे प्रभु टेढ़ी कुब जाके घर। और उसे प्यार मेरा लगे बांटने। भूल तुमको भूल मुझको गए और गोकुल को भी, भूल मुझको गए और गोकुल भी। मौन बंसी हुई कुछ सुनाए नहीं, मौन बंसी हुई कुछ सुनाए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। पाख बीते मेरे श्याम आए नहीं, पाख बीते मेरे श्याम आए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। देखती मैं रही रोज मथुरा डगर, देखती मैं रही रोज मथुरा नगर। कोई संदेश भी वह पठाए नहीं, कोई संदेश भी वह पठाए नहीं। रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी, रो रो कहने लगी राधिका जोगिनी। महाराज, मैंने जाते समय उनमें देखा है हम लोगों के प्रति कितने प्रेम में सने थे। भगवान जा रहे थे तो ना तो माखन खाए, रथ में बैठे तो मुड़ मुड़ कर हम सबको देख रहे थे। इसका मतलब है वो हमें चाहते हैं, हम कैसे उन्हें ना चाहें। एक गीत मेरा है लेकिन याद नहीं है, एक पंक्ति सुना, एक अंतरा सुनाऊंगा। अगर ऐसे हम बन जाएं तो राधिका बन जाएं। आह, ओढ़ली काली कामरिया, ओढ़ली काली कामरिया, श्याम नाम की बावरिया। ओढ़ली मैंने जावरिया, कृष्ण नाम की बावरिया। ओढ़ली काली कामरिया, काली कामरिया, श्याम नाम की बावरिया, श्याम नाम की बावरिया। ओढ़ली काली कामरिया, ओढ़ली काली कामरिया, श्याम नाम की बावरिया, श्याम नाम की बावरिया। संत शरण के सर्वस के सब, संत शरण के
सर्वस के सो संत शरण के सर्वस के सब संत शरण के सर्वस के सो पकड़ाओ प्रभु वांगुरिया पकड़ाओ प्रभु गुरिया श्याम नाम की पावरिया सब नाम के बावरिया। ये भाव गोपी भाव है साहब, ये सखी भाव है, सख्य भाव है। राधिका जी ने जब बताया कि मैं तो सगुण साकार की उपासना करती हूं और मेरे लिए सर्वस्व प्राण धन गोविंद है, और उदाहरण भी सुना दिया। हवा सब ओर है, ये सही है। बिजली के तार में बिजली है, ये सही है, लेकिन हमें तो प्रकाश चाहिए ना, उसके लिए सगुण साकार बल्ब लगाना पड़ेगा, और जब बल्ब सगुण साकार लगेगा तब प्रकाश मिलेगा। नहीं तो करंट है तार में तो कैसे पता करेंगे बिजली है कि नहीं है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कैसे पता करें है कि नहीं है? हाँ, बिजली के तार को तो पकड़ने से पता नहीं चलेगा, नहीं स्वयं निर्गुण हो जाएंगे। तार को पकड़ेंगे तो निर्गुण हो जाएंगे। हाँ? इससे अच्छा है कि हम एक बल्ब लगाएं और बटन दबाएं। एक वकील साहब थे, यहां के नहीं थे, हमारे गोंडक थे। अभी बात अलग है, वहां जाऊंगा तो यहां वाला कहूंगा। वकील साहब ने नया नया विवाह हुआ, पत्नी आई बेचारी गांव की, और संध्या में कहीं जाना पड़ा तो पत्नी से कहा कि एक काम करना, बल्ब जला देना। अब वो बेचारी, ठीक है जाओ हम जला देंगे, प्रकाश कर देना घर में। ठीक है, संध्या हुई, माचिस लेकर पहुंची बेचारी, पूरी माचिस खाली कर दिया, बल्ब जला नहीं। अंधेरे में बैठ गई, जब नहीं जल रहा है तो क्या करे, भाई काम तो कर रही है वो। बल्ब नहीं जला तो बेचारी बैठी रह गई। रात्रि में पहुंचे, अरे अंधेरा, बिजली नहीं तुम्हारे यहाँ क्या? बिजली है कि नहीं हम तो नहीं जानते, आपने कहा था बल्ब जला देना, सारी माचिस खत्म हो गई, गैस जलाने के लिए भी नहीं बची, और बल्ब नहीं जला। वकील साहब ने बटन दबाया, बल्ब जल गया। तो पत्नी ने कहा ये बताना चाहिए ना कि इसे दबाओ, जलाने के लिए बताया तो मैंने जला रही थी। वकील को कोई वकील मिलता तब पता चलता है, ये हमारे वहां वाले हैं। साहब, सगुण बल्ब सगुण माचिस से जलाया जाएगा, निर्गुण बिजली से सगुण साकार हो जाता है। बल्ब साकार है ना, आकार है जिसका। हनुमान जी ने भगवान के चरण को 2 बार पकड़ा, किष्किंधा की तलहटी में। एक बार गिर गए चरणों में तो हनुमान जी को राम जी ने उठाया नहीं, पड़े रहो। दोबारा अपने आप उठ के खड़े हुए, बेचारे कितनी देर पड़े रहेंगे, खड़े हुए। भगवान जब दोबारा गिरे चरणों में तब भगवान ने उठा लिया, और उठाकर लगा लिया हृदय से, तो रोने लगे। हनुमान जी रो रहे हैं, राम जी भी रोने लगे। हनुमान जी रोते हैं तो हनुमान जी के आंसू गरम गरम गिरते हैं, और भगवान के आंसू शीतल गिरते हैं। अंतर देखिए, मनुष्य के और भगवान के आंसू में अंतर है। भगवान के आंसू कैसे हैं? शीतल है, और जीव के आंसू गर्म होते हैं। कैसे? स्वामी जी कहते हैं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, ठंडा कर दिया शीतल आंसू। क्यों हनुमान जी ने चरण पकड़े? एक बार हनुमान जी गिरे चरणों में, इसलिए कि मैं तो सुनता था वो निर्गुण निराकार ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है, एक बार देखूं पकड़ में आता है कि नहीं आता है। एक बार तो पकड़ा, और दोबारा जब उठे और फिर चरणों में गिरे, तब भगवान ने उठा लिया कि अभी तक आप सोच रहे थे पकड़ में आता है कि नहीं है हनुमान, अब देखो निर्गुण ब्रह्म जब सगुण बनकर आता है तो भक्त के पकड़ में ही नहीं आता है, भक्त भी भगवान के पकड़ में आ जाता है। यही निर्गुण और सगुण का अंतर है।
तो तुम्हारा निर्गुणिया जो है जिस देश में होगा रहेगा, हम तो श्याम सुंदर के दीवाने हैं, जो होगा देखा। क्या बात है। लेकिन जानते हो क्या है, 4 पंक्तियां राधा श्याम की सुनी जो बहुत प्रसिद्ध हुई पंक्तियां। श्याम साधक है तो राधिका साधिका, राधिका भी साधिका है। कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, और जग जपे रात दिन संत गोपाल को, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका। है ये राधिका श्याम की साधना हो गई, राधिका श्याम की साधना हो गई, प्राण धन पूर्ण आराधना हो गई, प्राण धन पूर्ण आराधना हो गई। प्रीति यमुना के तट जब बजी बांसुरी, सुर की सरिता ही तो वंदना हो गई, सुर की सरिता ही तो वंदना हो गई। राधिका श्याम की साधना हो गई। ये प्रेम की परिभाषा कोई पूछे तो बताना, ये राधिका श्याम की परिभाषा है। और एक पद सुनिएगा ज्ञानियों के लिए, निर्गुण और सगुण में ढाल रहा हूं, देखिएगा शुक्ल जी। निर्गुण सगुण 4 पंक्ति में, उत्तर दोनों का। राधिका बल्लरी माने होता है लता, और साकार माने आम का पेड़। एक बार राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में बैठे, गृहस्थी जन बैठे, यहां कोई सन्यासी तो है नहीं, हम ही लोग हैं, हम भी गृहस्थ हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं मैं गृहस्थ हूं, बड़े गर्व से कहता हूं। मेरे पास गृहस्थ आश्रम है, मेरा एक चेला आश्रम बना रहा था, तो कहा गुरुजी हम आश्रम बना रहे हैं। हम कहा क्यों बना रहे हो, तुम्हें तो आश्रम पहले से मिला है। कहा नहीं बना रहे। हमने कहा तुम मूर्ख हो, जब माता पिता ने तुम्हें गृहस्थ आश्रम दे दिया तो आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता? भगवान राघवेंद्र सरकार बैठे थे, आपके काम का है, बहुत बढ़िया काम का, सबके काम का है, सब घर ले जाना इसे। राम जी के सामने एक आम का पेड़ लगा था, बड़ा सुंदर आम का पेड़ था, बगल में सीता जी बैठी थी। भगवान ने कहा वैदेही, हाँ ये आम का पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। सीता जी ने कहा प्रभु हाँ बहुत सुंदर है। सीता जानती हो आम का पेड़ क्यों सुंदर है? प्रभु आपने कह दिया तो सुंदर है। धन्य, ये गृहस्थ होना चाहिए। पति पत्नी का भाव देखिए, जंगल में भी सीता और राम के दाम्पत्य जीवन को कितना मधुमय बनाया है हमारे संतों ने, और उन्होंने बना लिया है अपना। हाँ प्रभु आपने कह दिया तो सुंदर ही होगा। वैदेही ये बात नहीं है कि मेरी हर बात सुंदर है। वैदेही ये आम का पेड़ इसलिए सुंदर है क्योंकि इस आम के पेड़ पर एक लता चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी है? लता। लता के चढ़ने से आम का पेड़ सुंदर हो गया है। सीता जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, तब ये आम का पेड़ सुंदर नहीं है, वो लता सुंदर है जिसके चढ़ने से आम का पेड़ सुंदर हुआ है। आहा, आम का पेड़ तब सुंदर नहीं है, वो लता सुंदर है जिस लता के चढ़ने से आम का पेड़ सुंदर हुआ है। छोड़ना नहीं एक भी शब्द, नहीं फिसल जाएगा ये। दुनिया को सुनाओ इस दाम्पत्य जीवन के प्रेम की बात। आज से बिल्कुल गांठ बांध लेना, पति पत्नी का भाव ऐसा होना चाहिए। सीता जी क्या कह रही? लता सुंदर है। राम जी क्या कहने लगे? आम का पेड़ सुंदर है। भगवान के कहने का अर्थ था सीता मैं आम का पेड़ हूं, तू लता है। मैं सुंदर हो गया क्योंकि तू मुझे मिल गई, अगर तू न मिली होती तो मैं सुंदर ना हो पाता। सीता जी कहने लगी प्रभु अगर मैं लता हूं तो मुझ लता रूपी सीता के लिए आम के पेड़ का सहारा मिल गया, इसलिए मैं सुंदर हो गई। हाँ? आम राम जी हैं और लता कौन है? सीता। आप मिल गए तो सहारा मिल गया तो मैं सुंदर हो गई। राम जी कह रहे नहीं सीता तू मिली इसलिए मैं आम राम सुंदर हो गया।
सीता जी कह रही मैं सुंदर हूं, राम जी कह रहे मैं सुंदर हूं। बात कटी नहीं, बात कट नहीं पाई। तो वहां पर एक और है साथ में, लखन भैया। बुलाया राम जी ने, लखन भैया यहां आओ। आ गए। हाँ प्रभु, ये मैं कह रहा हूं कि आम का पेड़ सुंदर है, सीता कह रही लता सुंदर है। अब तुम ही निर्णय कर दो जज साहब कौन सुंदर है। तुम जज बन गए। राम जी ने कहा भैया आप मुझे ला नहीं रहे थे। तो राम जी समझे सीता जी की ओर बोल जाएगा। ये सीता के पक्ष में गया। मां के पक्ष में बेटे ज्यादा होते भी हैं। तो कहा ला नहीं रहे थे, लेकिन सीता जी जनकपुर में थी ना, तो हम आप तो एक साथ थे। कहा तब तो साथ थे। कहा लेकिन लेकर तो मैं ही आया हूं ना, सीता ने निवेदन किया। कहा यह भी सही है। तो सीता जी को लगा कि अब भाई भाई मिल गए, निर्णय उधर गया, अब मैं हार जाऊंगी। राम जी ने कहा इधर छोड़ो, लक्ष्मण बताओ कौन सुंदर है, आम का पेड़ सुंदर, लता सुंदर। लक्ष्मण ने कहा अगर सुनना ही है तो माता जी क्षमा करें। सीता जी डर गई, अब मैं हारी मुकदमा। और प्रभु आप भी क्षमा करें। राम जी भी डर गए। क्या कहना चाहते हो? प्रभु कहना तो यही चाहता हूं, ना ये आम का पेड़ सुंदर है और ना ये लता सुंदर है, ये दोनों सुंदर नहीं। तो सुंदर कौन है? सुंदर वह है जो इन दोनों के नीचे बैठकर आनंद ले रहा है। सुंदर तो ये लक्ष्मण है, सुंदर ये लक्ष्मण है जो इन दोनों की छाया का आनंद मिल रहा है। सुंदर तो प्रभु की कथा है जिसका आनंद मिल रहा है। हाँ, सुंदर ये लक्ष्मण है। महाराज उद्धव जी को अब लगा कि मैं तो गलत सिखा रहा हूं। अब लगा, इतना बताने के बाद लगा, टीले से उठ करके राधिका जी के चरणों में लौट गए। हे राज राजेश्वरी, हे प्रीति की राजमणि, मुझे शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। आज तक मैं बृहस्पति का शिष्य था, ज्ञान के गुमान में मेरा सिर झुक नहीं रहा था। कल बताया था नहीं, सिर कहां झुकता है? चरणों में, क्योंकि चरण को बेचारे को कोई अहंकार नहीं होता। जहां अहंकार नहीं होता वहीं झुकना चाहिए। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। झुक तो जाए। उद्धव जी जब लौटने लगे तो सखियों ने कहा ऐसे शिष्य नहीं बनोगे, तब साड़ी पहनना पड़ेगा। ऐसे बन जाओगे? उद्धव जी साड़ी पहनना पड़ेगा। उद्धव ने कहा कुछ भी पहना दो, साड़ी, पैंट शर्ट, कुर्ता धोती, ये तो पहनाता वही है।